राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कार्य समिति की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के निर्देश दिए। जेपी नड्डा के प्रदेश दौरे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश दौरे पर हैं। जयपुर में उन्होंने कार्य समिति की बैठक ली है और संगठन की मजबूती के दिशा निर्देश दिए हैं। नड्डा का ये दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण है, हम बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं राजवर्धन जी राठौड़। राठौड़ साहब, किन मायनों में आज नड्डा जी का ये दौरा महत्वपूर्ण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब राजस्थान के पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठते हैं, सांसद विधायकों के साथ बैठते हैं, तो एक दिशा मिलती है कि पूरी पार्टी एक ही दिशा में काम करे, और वो है कि देश अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक मजबूती पहुंचे, देश को मजबूती दे। उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं। अलग अलग योजनाएं जो ज़मीन तक पहुंच रही हैं उनकी चर्चा करी। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें केंद्र का पैसा आ रहा है 60%। चाहे जल जीवन मिशन, घर घर तक पानी पहुंचाने की, पीने का पानी नल से पहुंचाने की बात, जिसमें लक्ष्य रख दिया है प्रधानमंत्री जी ने खुद के लिए 2024 तक का, उसके अंदर केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है। चाहे आयुष्मान भारत हो, उसमें केंद्र सरकार का पैसा। तो हर तरह से प्रधानमंत्री, अब किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि आ रही है, किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय जनता पार्टी के समय बने, जो लोन मिल रहे हैं, जितने भी व्यवसायी हैं उनको अलग अलग पैकेजेस में लोन मिले हैं, उन कैपिटल मिला है चलाने के लिए। तो ये सारा काम जो हो रहा है, ये जनता तक पहुंचाना, जनता को जागरूक करना, ताकि जनता अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। पन्ना प्रमुखों को सक्रिय होने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। रात्रि प्रवास ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस दिशा में भी कार्य। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, तुष्टीकरण नहीं करते, समुदाय को बांटने का काम नहीं करते। हम एक बड़े संगठित तरीके से, स्ट्रक्चर्ड वे में जनता तक पहुंचते हैं, उनका काम भी साधते हैं, और फिर काम साधने के साथ साथ उनको आमंत्रित भी करते हैं कि अगर विचारधारा और हमारा काम पसंद आए तो हमारे को मतदान दे। तो ये पूरा स्ट्रक्चरल जो काम होता है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और उसमें ट्रेनिंग भी होती है और एक दूसरे को समझाया भी जाता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सभी पुराने कार्यकर्ता इस काम को जानते हैं, जो नए लोग हैं उनको सिखाते हैं, तो वही एक तरह से याद भी दिलाया। 4 विधानसभा के उपचुनाव भी राजस्थान में होने हैं, तो उसके लिए संगठन की मजबूती के लिए और कदम उठाए? जी, राजस्थान प्रदेश केंद्र के भाजपा नेतृत्व में रणनीति तैयार करेगा। मुख्य तौर पे तो ये है कि सरकार का काम नीचे लेके जाना है, केंद्र सरकार का काम नीचे तक लेके जाना है, और उसके लिए कार्यक्रम शुरू भी हो गए हैं। मुझे यकीन है कि राजस्थान की जनता तो वैसे ही त्रस्त है कांग्रेस सरकार से, कोई नई योजना नहीं लाई। इनका एक ही लक्ष्य रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है उसके ऊपर अपना नाम लूट लो किसी न किसी तरह, इसी तरह भ्रमित करने में लगे रहते हैं। तो ये आज की जनता बहुत जागरूक है, सोशल मीडिया और आपके माध्यम से सब समझते हैं। तो कांग्रेस को पता है कि उनके पास सिर्फ मात्र ये कुछ वर्ष रह गए हैं, उसके बाद भाजपा आएगी और फिर दोबारा भाजपा ही आती रहेगी। राठौड़ साहब, कांग्रेस बार बार इस बात का आरोप लगाती है कि प्रतिपक्ष की भूमिका राजस्थान में बीजेपी पूरी तरह से नहीं निभा पा रही है। बहुत शानदार रूप से निभा रही है। हम तो बोल रहे हैं कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, सारा काम तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए कौन सी योजना सिर्फ राज्य सरकार की योजना है? मैं तो आपके टीवी पे बोल रहा हूँ अभी, कौन सी योजना सिर्फ राज्य सरकार की है? कोई भी नहीं है, सारी की सारी केंद्र की योजना है। उसके ऊपर पैसा भी केंद्र का आ रहा है, लक्ष्य भी केंद्र ने रखा हुआ है, मोदी जी ने रखा हुआ है। वाहवाही लूटने के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया में चला देते हैं कि ये हमने जल जीवन मिशन में ये हमने कर दिया, हमने ये सड़कें बना दी, पैसा तो सारा मोदी जी का आ रहा है उसमें। आज मंदिर दर्शन के लिए भी यहाँ पर नड्डा जी आ रहे हैं। एक मैसेज है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। नड्डा जी की धार्मिक स्थलों में आस्था बहुत है, वैसे भी सनातन धर्म को हम सब मानते हैं, और जनता से संपर्क भी होता है इस माध्यम से।
तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं, जिनका कहना है कि संगठन की मजबूती के लिए लगातार संगठन के जो दिशा निर्देश हैं, आज जो दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिए हैं संगठन की मजबूती के लिए, केंद्र सरकार का जो कामकाज है उसको अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक किस तरह से लाभ मिले, उनकी योजनाओं को आम जन तक पहुँचाया जाए, इस दिशा में कार्यकर्ताओं को करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।